आए हुए हम लोग डुमरांव महाराज के किला पर। यहाँ पर एक राधा कृष्ण जी का मंदिर भी है। लेगेसी जो देखने को मिलती है ना राजाओं वाली, वो स्थिति तो है यहाँ पर। बिहारी टेम्पल इसी को बोलते हैं जी का ये तस्वीर है। मंदिर तो देख करके ठीक लग रहा है। राजा हुरिल सिंह ने 1745 में इसकी स्थापना की। बहुत प्रमुख किताब है तारीख़ उज्जैनी। यहाँ पे पूरा इलाका जो था हमारे 1000 ईस्वी के आसपास, ये चेरों खरवारों का बहुल इलाका था कि बच्चियाँ मेरे महल में आएंगी और इससे ज़्यादा सुरक्षित जगह डुमरा में कोई नहीं। संगीत विद्यालय है, उसके सामने बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाया करते थे। अच्छा हाँ, देखिए ऐसा ही इतिहास विलुप्त होते नहीं जा रहा है। जनता ही जागरूक है। महाराज जी को थोड़ा और जागरूक होने की जरूरत है। का पत्थर शीशा खाना है, उसमें कागज पत्थर का सामान है। उसके उधर जाइएगा तो उसमें औजार है, अब तलवार ढाल। अच्छा, जब युद्ध होता होगा तब उस समय का था कि पहले के समय में राज महाराजा के समय में जब कोई चोर पकड़ा जाता था तो उसको इसी चबूतरे पे खड़ा करा के उसका नाक काट दिया जाता था। नमस्कार, रितेश कश्यप बोल रहे हैं और आप देखिए यहाँ पर आए हुए हम लोग डुमरांव महाराज के किला पर। डुमरांव महाराज बक्सर जिला के अंदर डुमरांव एक क्षेत्र है और यहाँ पर महाराजा की रियासत हुआ करती थी। हम लोग अभी महाराजा के किला में हैं और पीछे जो है महाराज केशव प्रसाद सिंह जी देव महाराज बहादुर डुमरांव। इनका जन्म 20 सितंबर 1889 को हुआ था और 23 सितंबर 1933 को इनका देहांत हुआ था। फिर उसके बाद गद्दी में जो लोग बैठे वो 18 सितंबर 1911 में ही गद्दी कोई और आ गया था, इनके जो वंशज थे। अभी मुख्य रूप से जो हम लोग देखने के लिए आए थे, हम लोग कई बार सुनते थे, कई मित्र थे जो इधर बक्सर के रहने वाले थे, डुमरांव महाराज की कहानियाँ सुनने को मिला करती थी। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो इनका पूरा किला है लगभग 52 बीघा में फैला हुआ है। तो 52 बीघा में हम लोग महाराज जी का किला देख रहे हैं। लेकिन किला देख कर के जो स्थिति देख कर के जो लग रही है, बड़ा अंदर से दुख लगा कि इस तरह से किला जर्जर किला, हालांकि ये निजी प्रॉपर्टी है इसलिए सरकार का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है, लेकिन किला देखने के लिए, ऐतिहासिक विरासत को देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं। और यहाँ पर एक राधा कृष्ण जी का मंदिर भी है, पीछे दिखाइए, वहाँ पर राधा कृष्ण जी का मंदिर है और उधर चलेंगे हम लोग दिखाते हुए। तो और ये जो स्थिति दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि इंतज़ार हो रहा है कि किस दिन ये ढह जाएगा या गिर जाएगा वाला कहानी है। लेकिन हाँ, लेगेसी जो देखने को मिलती है ना राजाओं वाली, वो स्थिति तो है यहाँ पर। और जर्जर स्थिति तो दिख ही रही है, लेकिन कोई ध्यान नहीं है हमको लग रहा है। ये सब गेट वगैरह है, उस ज़माने का ये गेट है। और सुर्खी चूना का जो होता था कि सुर्खी चूना से ईटा का जो जुड़ाई होता था, ये उसी सुर्खी चूना का जुड़ाई है। छोटा छोटा ईटा है। आज के ज़माने का जैसा ईटा होता है ना, वैसा नहीं होता था उस वक्त। तो कुल मिलाकर के ये डुमरांव महाराज का किला है। और अभी देखिए हम लोग जा रहे हैं बिहारी टेम्पल। हैं, देखिए स्थिति ये भी किला का ही एक हिस्सा है, डुमरांव महाराज का। थोड़ा आगे आ जाइए, है ना। मतलब रख रखाव बड़ी दयनीय स्थिति में है। हालांकि हमको पता चला कि अभी जो वर्तमान में महाराज जी हैं वो शायद 4 लेन पे रहते हैं, उनका वहीं पर अपना व्यवस्था है। छोटा छोटा ईंटा देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये जो छोटे छोटे ईंट हैं और इनकी जो जुड़ाई होती है, ये उस वक्त सुर्खी चूना से जुड़ाई हुआ करता था और उसी जुड़ाई से ये पूरा बिल्डिंग बना हुआ है, मतलब किला बना हुआ है। और एक और चीज़ देखने को मिला, ये किला है तो ठीक है, रख रखाव तो नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जगह पे लोग किराए पे दिए हुए हैं, जो क्वार्टर्स बने हुए हैं। जैसा गार्ड साहब से बात हुआ तो जो क्वार्टर यहाँ पर है उसमें लोग किराए पे लगाए हुए हैं। और हम लोग यहाँ चप्पल थोड़ा सा खोल लेते हैं। देखिए बहन जी आई हुई थी यहाँ पर
भगवान का दर्शन करने के लिए। किस चीज़ का भगवान, कौन से भगवान है यहाँ? ठाकुर जी है। ठाकुर जी हैं। बिहारी टेम्पल इसी को बोलते हैं। बिहारी टेम्पल बहुत पुराना गढ़ है। इसके बारे में क्या सुने हैं आप लोग इस मंदिर? अरे यही ऐतिहासिक है, राजा का गढ़ हम लोग बोलते हैं। राजा का गढ़ राजा का गढ़ है ना, बच्चों को दिखाने के लिए लाए हैं। बच्चों को, हाँ, घूमने के लिए, थोड़ा बच्चे को दिखाने के लिए, भगवान जी से मिलाने के लिए। लेकिन अभी तो मंदिर खुला नहीं है। 4 बजे मंदिर खुलता है। 4 बजे? हाँ, 12 बजे बंद हो जाता है, 4 बजे खुलता है। 12 बजे बंद हो जाता है और 4 बजे खुलता है। तो ये देखिए बिहारी जी का टेम्पल है, कृष्ण जी का। राम जी का भी अंदर ही है मंदिर। हाँ, राम जी का मंदिर भी अंदर ही है। राम जी का मंदिर भी अंदर ही है। राम जी का नहीं है, बिहारी जी का है। कृष्ण जी का। अच्छा, कितना बजे खुलता है और बंद होता है? खुलता है 5 बजे, अच्छा। सुबह को खुलता है 4:30 बजे। हाँ 12 बजे बंद हो जाता है। हाँ। और उसके बाद फिर भोग लगा के 12 बजे बंद हो जाता है। फिर बंद होता है तो 5 बजे खुलता है। फिर बंद हो जाता है। थोड़ा सा दिखाइए ये मंदिर की नक्काशी। ये सब पुराना उसी ज़माने का है? ये सब उसी ज़माने का है? हाँ, पहले ही का है। अच्छा, देखिए एगो महाराजा जी का तस्वीर है। महाराजा रीवा वेंकट रमन सिंह, ये है महाराजा रीवा वेंकट रमन सिंह, है ना जी का ये तस्वीर है। मतलब ये उस जमाने का तस्वीर है। देखिए रोशनदान भी देखिए थोड़ा, क्या क्या मतलब राजाओं का रोशनदान कैसा था। ठीक है, और ये भी राजा हैं, बाबू राजेश्वरी प्रसाद सिंह। दिखाइए राजेश्वरी प्रसाद सिंह जी का तस्वीर। आइए, कौन से, इनका नाम क्या हुआ? इनका नाम चलिए, एक है बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह। हाँ हाँ हाँ, देखिए मंदिर की नक्काशी है। आस्था का गढ़ है। राजा जी यहीं पर आकर पूजा किया करते होंगे। राजा जी यहीं आकर पूजा किया करते होंगे, हाँ हाँ, है ना? लगता है ये उसी जमाने का। चांदी का द्वार है क्या? चांदी है पूरा? अच्छा, ये बता रहे हैं ये पूरा चांदी का दरवाज़ा है। और इसके रख रखाव, मंदिर तो देख करके ठीक लग रहा है, मंदिर बढ़िया लग रहा है। और लेकिन किला की स्थिति तो अच्छी नहीं दिखाई दे रही। एक और राजा जी यहाँ दिखाते हैं, बहादुर सर राधा प्रसाद सिंह जी। तस्वीर बेहद पुरानी है और हमको लगता है तस्वीर को भी 50-60 साल से ज़्यादा हो गया होगा। क्या 50-60 से ज़्यादा हो गया होगा। महाराजा बहादुर केशव प्रसाद सिंह जी। हालांकि वेशभूषा जो अंग्रेज़ों की तरह से बना हुआ है ऊपर वाले में, और रोशनदान में कबूतर है। नीचे देखिए तस्वीर एक और राजा जी का है। धुंधली पड़ गई है, पुरानी तस्वीर है। मतलब अगर आपको बिहार में जब घूमने आना हो ना, तो एक बार डुमराव किला आना चाहिए। और बिहारी जो अगर आप हैं तो बिहारियों को भी ज़रूर आना चाहिए, और उन्हें ये समझ में आएगा कि महाराजाओं की लेगेसी क्या हुआ करती होगी, उनका क्या इतिहास हुआ करता था, और वो लोग कैसे मतलब राज किया करते थे, उनका रियासत कितना बड़ा था। हम पता करते हैं कि उनके रियासत के बारे में भी आपको बताएंगे कि उनका रियासत की क्या कहानी थी, कितना बड़ा उनका रियासत था, कहाँ तक उनका फैला हुआ था, कैसे वो लोग काम कर रहे थे। देखिए हम लोग आए डुमराव किला में, एगो दिख रहा है गांधी साहित्य परिषद पुस्तकालय डुमराव बक्सर, जो स्थापित होता 1928 में, आज़ादी से पहले। स्थिति बहुत जर्जर है। और बाकी आप अंदर घूमे, हम लोग भी घूमे। कैसा लगा, आपका अनुभव कैसा दिखा? कैसा लगा? देखिए, हालांकि ये जो किला है वो 280 साल पुराना है। राजा होरिल सिंह ने 1745 में इसकी स्थापना की थी। यहाँ डुमराव राजगंज की स्थापना ये 1745 में हुई थी। तो तब से 280 साल से ये इसी तरह है। 280 साल से। तो इमारत देख के पता, खंडर देख के आप अनुमान लगाएं इमारत कभी बुलंद रही होगी, है ना? अब मैं आपको बता दूं कि ये मुगल काल में इनका जो इलाका था वो राजवंश कहलाता था, वो जो ये डुमराव राजवंश कहलाता था। लेकिन अंग्रेजों काल में ये
शानदार जमींदारी प्रथा में तब्दील हो गए। मतलब इनका डिमोशन थोड़ा सा हुआ, चूँकि अंग्रेज वो मुगल थे, वो पदवियाँ बांटते थे, तो राजा की पदवी दे दी। जब अंग्रेज आए तो जमींदार कहलाए। लेकिन इसका पूरा भोजपुर और आरा का जो क्षेत्र था, ये पूरा इनके कब्जे में था। माने इनका रियासत पूरा भोजपुर और आरा और बक्सर वगैरह जो ये पूरे रेंज में इनका रियासत रहा है। तो एक लंबा चौड़ा क्षेत्र पे इन्होंने राज, और आज तक इन्होंने कंटिन्यू, इनके राजवंश के कुछ लोग आज भी मौजूद हैं। बहुत सारे राजवंश मिट गए, और यही नहीं है, राजा हुरिल सिंह नहीं, ये परमार राजवंश है ना, ये परमार 13वीं सदी से ये चले आ रहे हैं। तो यहाँ इतना पर ये राजवंश नहीं, ये तो 1745 में इसके स्थापना हुई, लेकिन वो वहाँ से भाग के यहाँ आए थे राजा हुरिल सिंह वगैरह। तो 13 से लेके आज तक यहाँ डुमरांव का इतिहास यह है कि ये जो मुख्य रूप से ये जो महाकाल की जो उज्जैन नगरी है, तो वहीं पे एक धार नगरी है, और धार नगरी में परमार वंशीय राजा थे, राजा भोज नाम था। वहाँ पे भी एक पोखरा है, भोज नाम की, भोजपुर वहाँ भी है। तो वहाँ से ये मैंने एक यहाँ के बहुत प्रमुख किताब है तारीख़ उज्जैनिया, यहाँ पे राधा नाम के महाराजा थे, उन्हीं ने लिखवाया था। तो उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो उज्जैन के धार वंशीय राजा थे, इधर जा रहे थे हमारे गया में, उधर पिंडा पड़ने। तो इस दौरान यहाँ ने देखा कि बहुत गंगा का उपजाऊ क्षेत्र है, और उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण उन्होंने यहाँ पे बसने की कोशिश की। तो यहाँ पे पूरा इलाका जो था हमारे 1000 ईस्वी के आसपास, ये चेरो खरवारों का बहुल इलाका था, है ना। तो चेरो खरवार से राज्य स्थापना के क्रम में यहाँ पे पहले इन्होंने मठिला अपना राजधानी बनाया। मठिला के बाद एक बहुत युद्ध लड़ा, फिर इन्होंने पूरा जो है यहाँ पे पूरा साम्राज्य स्थापित किया। तो इनका जो पुराना क्षेत्र था वो पूरा शाहाबाद क्षेत्र था। तो जो वर्तमान में आपका आरा जिला है, बक्सर जिला है, कैमूर जिला है और भभुआ जिला है। हाँ, तो इस पूरा क्षेत्र मिला के शाहाबाद क्षेत्र था। और वही राजा भोज से ये भोजपुर कहलाया भी। हाँ, मैंने अब वहाँ पे पता लगे तो वहाँ भी भोजपुर है, विक्रमादित्य का उपाधि मिला है उनको। तो उसी परमार वंश के यहाँ वंशज आके यहाँ पे बसे हुए हैं। फिर उन्हीं का वंश चलते आया, फिर आज भी उनका वंश जो है, नया भोजपुर एक कोठी है, जिसको भोजपुर कोठी नाम से जाना जाता है। तो वहीं पे आज भी इनके वंशज हैं। जो वर्तमान में हैं वो महाराज चंद्रविजय सिंह जी हैं, वो माने उनके वंशज हैं। उनकी जो राज घराने की पीढ़ी है, उसके यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना। इनका अलग अलग जगह पे और भी कहीं कहीं है व्यवस्था। हाँ, पटना में भी है, आपका बनारस में भी है, मुंबई में 10 जनपथ में इनका जगह है। अच्छा। दिल्ली में 10 जनपथ में जगह है, और आपका देहरादून में भी इनका इलाका है ना। लगभग भारत के सारे शहरों में, आपका कलकत्ता में बहुत बड़ी कोठी है ना। अच्छा। कामेक स्ट्रीट जो है, वो वहाँ पे इनकी कोठी है बहुत अच्छी। मतलब ये लीगेसी को ये बरकरार रखे हुए हैं ये लोग अभी तक। ये ज़्यादातर जो है इन्होंने ट्रस्ट बना दिया है। ये जो गढ़ है, चाहे और भी राज हॉस्पिटल है, और उसके बाद एक प्रताप सागर में जाइएगा तो एक टीबी का हॉस्पिटल है। तो इन्होंने जन कल्याण के लिए ट्रस्ट बना दिया है। और यहाँ जो स्कूल खुला है, बालिका उच्च विद्यालय और मध्य विद्यालय महारानी उषा रानी, तो ये 1955 में बना हुआ है। अच्छा। और ये जब खुला था, तत्कालीन समय में लड़कियों का जो महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी एक महारानी थी, उषा रानी नाम था उनका। तो उषा रानी ने बालिकाओं को ध्यान में रखते हुए खुला। और ये पहले पूरा किला जब महाराजा का किला था, यहीं पे लोग रहते थे। और जिस समय खुला था उस समय लड़कियों को पढ़ाई की बड़ी छूट नहीं दी जाती थी। लोग डरते थे कि भेजेंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो ये जो सबसे उनको सेफ्टी, हाँ, सशक्त जो मैंने सुरक्षा की व्यवस्था किए थे कि बच्चियां मेरे महल में आएंगी। और इससे ज़्यादा सुरक्षित जगह डुमरांव में कोई नहीं था। अच्छा। है ना। मैंने ये सोच करके उस वक्त यहाँ विद्यालय रखा गया। खोला महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण उसी वक्त पेश कर दिया गया था। फिर मैं भी यहाँ का टीचर रह चुका हूँ। तो शैल कुमारी वर्मा जो हैं, यहाँ की प्रथम मैंने हेडमास्टराइन थी। और मात्र 57 गो लड़कियाँ जो है उनको चुन के उन्होंने किया। उनको सब शिक्षा दी जाती थी। जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, नृत्य, संगीत, सब। अच्छा। है ना। और उधर जाइएगा तो बिहारी जी के मंदिर के आसपास जो है संगीत विद्यालय। संगीत विद्यालय है, उसके सामने बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाया करते थे। अच्छा। हाँ, इसी परिसर में। तो जब बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाया करते थे तो इतना अच्छा शहनाई बजाते थे कि वहाँ के जो महाराजा शुरू के थे, उन्होंने सवा शेर का एक लड्डू दिया था। अच्छा। तो ये लड्डू जो है बहुत माने
क्या कहा जाए, सम्मानित और प्रतिभावान लोगों को दिया जाता था। वो सवा शेर का लड्डू। हाँ, सवा शेर का लड्डू दिया था। फिर उनकी बहुत प्रसिद्धि बढ़ी, तो बाद में जाके बनारस में गए और बनारस से उच्च शिक्षा पाके वो पूरा वर्ल्ड फेमस हो गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, मैंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का भी यहाँ से इतिहास जुड़ा हुआ है, यहीं से जुड़ा हुआ है। यहीं से जुड़ा हुआ है। हाँ, यहीं से उनको प्रसिद्धि मिली। यहीं बिहारी जी का मंदिर है। उनके पिताजी भी थे हाँ, बचई मियाँ, हाँ। तो वो भी गाया करते थे। इनकी पुश्तैनी माने थी। और ये जो सहनाई वादक थे अपने साथ आते थे, ये भी गाने लगे। तो इनका ज़्यादा रुचि बढ़ा और अच्छा किए, तो जाके आगे बढ़ गए। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनू वर्मा हुआ सर। सोनू वर्मा जी हुआ। हाँ और यहीं के रहने वाले हैं। हाँ, यहीं लोकल हूँ मैं। देखिए, सोनू वर्मा जी ने पूरा इतिहास बता दिया कि अभी हम लोग मंदिर से निकल रहे थे तो थोड़ा हम लोग सीढ़ी पे भी ध्यान दिए। इंटरलॉकिंग कैसे होता है, 2 सीढ़ी, 2 पत्थर है ना, उसका ये देखिए यहाँ पे लोहा से जॉइंट किया हुआ है। लोहा को जोड़ने के लिए, 2 सीढ़ियों के लिए, मतलब 2 पत्थर को कनेक्ट करने के लिए लोहा का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, कुछ हैं लोग घूमने आए हैं किला, 10 रुपये दे के आए हैं, है ना? कहाँ से आए हैं? हम बगेन से आए हैं। बगेन। तो क्या सुने हैं इस किला के बारे में जो आए हैं देखने? क्या ये तो मेरे पास ही मतलब गांव है, तो डुमराव महाराज का है ये सब। तो उन्हीं के बारे में सब है, चर्चित उन्हीं का बनाया हुआ है। और बनाया हुआ है। तो अभी हम लोग वही डुमराव महाराज के किला में घूम रहे थे, साथ में संतोष जी भी थे सहयोगी के तौर पर, ये भी हैं हम लोगों के साथ। हम लोग घूमे सर, क्या लगा सर, यहाँ की स्थिति कैसी लग रही है आपको? जैसे आपने बताया कि ये तो निजी प्रॉपर्टी हो गया है, लेकिन तब भी अगर देखा जाए लोग यहाँ आ रहे हैं, आम व्यक्ति आ रहे हैं, तो सरकार को अपनी ओर से, ऐसा नहीं है कि निजी क्षेत्र है तो उसमें आप घुसपैठ मत कीजिए, लेकिन कम से कम व्यवस्था तो सही रखिए। आपका पास इतना पुराना धरोहर है जिसको आप सजा के रख सकते हैं, संवर के रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि अरे कुछ नहीं, कम से कम बिहार का इतिहास को तो लोग जानेंगे। बिहार का इतिहास तो जिंदा रहेगा। बिहार का इतिहास जिंदा रहेगा। बच्चे को जानकारी मिलेगी कि हमारे पास भी इतने बड़े महान एक राजा हुआ करते थे। लेकिन जैसी स्थिति देख रहे हैं, यहाँ तो गिने चुने लोग आते होंगे जिनको शायद ही लोकल, शायद 2-3 गांव के लोग होंगे, बाहर के व्यक्ति को तो मालूम ही नहीं है कि इतना बड़ा किला। हम लोग को ही आने में यहाँ पर इतना जद्दोजहद करना पड़ा है, इतने रोड, इतने सकरा रोड है कि आना जाना बहुत मुश्किल है। तो मैं समझता हूँ कि बिहार सरकार अगर थोड़ा सा अच्छा कदम उठाए। चलिए, बिहार सरकार की बात है, जहाँ तक एक होता है कि बिहार सरकार भी क्या करेगी, निजी प्रॉपर्टी है अगर कहीं, प्रॉपर्टी के बाहर कम से कम आप रोड आने जाने की व्यवस्था तो कीजिए, लोग आराम से पहुँच तो सके। ऐसे व्यवस्था तो लोग एक में आने के बाद दोबारा आना नहीं खोजेंगे और लोग को जाके गलत संदेश जाएगा बाहर कि जर्जर स्थिति में है ही। सरकार भी का रोड का भी रखा। एक और चीज़ है, यहाँ के जो महाराज है, अभी जो वर्तमान में महाराज है, वो उनके ही पूर्वजों का ये धरोहर है। ऐसा भी नहीं है कि पैसे से कमज़ोर होंगे, काफ़ी मजबूत पैसे वाले होंगे। 52 बीघा में तो ये है, 120 बीघा में वो बना के रखे हैं अपना किला भी, अपनी व्यवस्था भी। तो मुझे लगता है कि उन्हें भी इस पर विशेष रख रखाव में विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए, ऐसा होता है कि राजा के बाद बहुत सारे उनके नया जनरेशन आया, लोगों में बिखराव हुआ होगा, वो भी एक कारण बन रहा होगा कहीं ना कहीं, मतलब इस और ध्यान ना देने के कारण। और क्या होता है कि अब पुराना राजपाट तो रहा नहीं। हाँ भाई, रख रखाव अगर 52 बीघा का व्यवस्था करें जाए तो हर महीने का हमको लगता है कि 3-4 लाख रुपए लाखों। यहाँ पर आप जैसे देखे होंगे 2 वॉचमैन ही पूरा संभाले हुए हैं, पूरा 52 बीघा को संभाले हुए हैं। लेकिन चलिए, सबसे मज़ेदार बात है और अच्छी बात है कि कुछ लोग यहाँ मिल रहे हैं, शायद उनको अभी भी इंटरेस्ट है कि चलो देखा जाए भाई, अब हाँ अपने इतिहास को जानने को एक मौका मिल रहा है। लेकिन देखिए, ऐसे ही इतिहास विलुप्त होते नहीं जा रहा है और इसका फ़ायदा बहुत लोग उठा रहे हैं। इतिहास विलुप्त होते जाए, अपना संस्कार संस्कृति पे तो आघात हो ही रहा है, ये भी नष्ट हो जाए धीरे धीरे। आने वाला समय पर डुमराव नरेश नाम के कोई थे, वो भी एक सवालिया निशान लग जाएगा कि वो इतना बड़ा राजा हुआ करते थे ही नहीं, तो लोग कहानी गढ़ दिए थे। ऐसा भी हो सकता है। देखिए, बात सही है, अपने ऐतिहासिक धरोहरों को बचाना बहुत ज़रूरी है, किसी का भी है, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हो सकता है होना चाहिए। और जो उनके जो वंशज हैं, पुराने वंशज जो हैं डुमराव महाराज के, उनका भी अपना कुछ दायित्व बनता है कि हम अपने किला को अच्छे से सजाएं, संवारें, क्योंकि डुमराव महाराज
नो डाउट बहुत ही उनकी बड़ी लेगेसी है, बहुत बड़ा उनका नाम है, उस नाम को भी जिंदा रहना चाहिए। क्या हो रहा है? पेंट कर रहे हैं। महाराज जी का ऑर्डर है? नहीं, हाँ? ये सब हम लोग कर रहे हैं अपने से, अपने मन से कर रहे हैं? अपने मन से। हाँ, अच्छा, महाराज जी नहीं बोले हैं, अपने मन से कर रहे हैं। चलिए कितना बढ़िया। देखिए जनता ही जागरूक है, महाराज जी को थोड़ा सा और जागरूक होने की जरूरत है। क्या कौन सी मंदिर है ये? हनुमान जी का है। हनुमान जी का। देखिए कितना सुंदर मंदिर है। ये डुमरांव के किला में जब आप आइएगा तो एक छोटा सा मंदिर आपको देखने को मिलेगा। जय बजरंगबली। आराम से, चोट न लगे। देखिए पेंट पोचाड़ा हो रहा है। अब बजरंगबली का मंदिर में बजरंग और साधक लोग कर रहे हैं, अपने मन से कर रहे हैं। कितना अच्छा बात है। तो अभी हम लोग यही जो किला में जब एंट्री करते हैं, तो कोई भी एंट्री करता है यहाँ, जब लोग दर्शन आते करने के लिए, घूमने के लिए, तो लोगों को ये बीच में गार्ड साहब मिलेंगे, बोलते हैं 10 रुपये का टिकट है। लोग आते हैं, कितने लोग हर दिन आते हैं? हाँ, हर दिन आते हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं आता कि कितना लोग आएंगे। हाँ, लगभग एक दिन में अंदाजन कितना लोग आ जाता है? और इसमें तो कबो मौसम के ऊपर है। हाँ, कबो 200 आदमी आ जाता है, कबो 20 आदमी आ जाता है, कबो 50 आदमी आ तो जाता वर्तमान में जो महाराज जी हैं अभी, उनका नाम क्या है? है। अभी चंद्र विजय सिंह, चंद्र विजय सिंह, महाराजा चंद्र विजय सिंह। महाराजा चंद्र विजय सिंह। हाँ, तो ये महाराज जी का किला है, थोड़ा सा जर्जर है, वो भी ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? उन्हीं के ना ध्यान से चल रहा है अभी। हाँ, हाँ चलिए। तो आप लोग सब यहाँ रख रखाव करते हैं? हाँ, हम लोग के वहीं रखे हैं। अच्छा, टिकट वगैरह कितना लग जाता है? 10 रुपया टिकट, एगो टिकट का 10 रुपये दाम है। एक टिकट का 10 रुपया। हाँ, और इधर ऊपर में और क्या क्या है इस किला में? अब महाराज का इसमें पहले तो फंक्शन उंक्शन बनता था। हाँ, अब मार्बल हॉल है। ये देखिए पीछे जो किला है ना, यहाँ पे शयन कक्ष भी था महाराजा का। और ये सब छोटा छोटा दरवाजा क्या है? इसमें सब रेकल रूम है, कागज पत्र, शीशा खाना है, उसमें कागज पत्र का सामान है। उसके उधर जाइएगा तो उसमें औजार है, अब तलवार ढाल। अच्छा, जब युद्ध होता होगा तो उस समय का कुछ सामान रखा हुआ है, पुराना पुराना सामान रखा हुआ है। हाँ। वो पब्लिक के देखने के लिए नहीं है? हाँ, वो अभी उसको दिखाया नहीं जाता है। दिखाया नहीं जाता है। क्या सोच करके आए, कैसा होगा ये सब चीज़? क्या मतलब अच्छा हो लगता है आने में, देखने में कहाँ भी के अच्छा रहने लगता वाले है। हम तो डुमराही का है। डुमरांव के हैं? जी। डुमरांव में रहने के बाद आप लोग को कैसा लगता है कि एक रियासत के राजा यहाँ रहा करते थे? एकदम बिल्कुल। कितना गर्व का अनुभूति होता है? एकदम। अब कहा क्या जाएगा हाँ, इसके लिए। लेकिन रख रखाव थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं है। नहीं, अच्छा है ना, जर्जर हो गया बिल्डिंग उल्डिंग, वो तो। पुराना वो तो पुराना हो गया तो वो तो होगा ही ना, होगा ही। एकदम। लेकिन एक बात है कि पुरानी चीज़ें हैं, इतिहास है, बच्चों को जानना चाहिए इनका इतिहास। डुमरांव महाराज का कुछ इतिहास के बारे में जानकारी है आपको? अभी हम लोग का उतना नहीं, अभी क्योंकि हम लोग अभी एज कितना हुआ हम लोगों को? हाँ, अभी एज नहीं हुआ है। कहाँ बाबू, यहीं घर है? हाँ, ये क्या स्थिति है? ठीक है, अच्छा लगता है यहाँ पे आने में, अच्छा लगता है, सुकून आता है। क्या चीज़ का सुकून आता है? अरे बहुत अच्छे पेड़ पौधे हैं, फिर इतना अच्छा है, किला भी किला है। हाँ, इतिहास जानने को मौका मिलता हाँ, बढ़िया है ना? क्या नाम है? रवि कुमार वर्मा, कहाँ से आए हैं? यहीं से डुमराव से। डुमरांव से आए हैं। क्या नाम बाबू? कृष्ण कुमार कृष्ण कुमार जी। अच्छा लगता है कि यहाँ का इतिहास जानने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर आए हैं हम लोग, हमेशा आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। हाँ। बहुत यहाँ पर अच्छा लगता है। चलिए बढ़िया है। बच्चों में इंटरेस्ट तो है कि डुमरांव का किला है, डुमरांव महाराज का किला है, लेकिन समस्या ये है कि बहुत लोग इतिहास जानते ही नहीं है कि यहाँ का इतिहास है क्या आखिर। मेरे पीछे देखिए, ये दरवाज़ा ज़बरदस्त बड़ा सा दरवाज़ा है। महाराजा जी जब हाथी उथी रखते होंगे तो इसी से गुजरते होंगे, हाथी घुसा करके। एक तो दरवाज़ा उधर है, उधर भी दिखाइए दरवाज़ा वो वाला, वो एंट्री गेट है, और हमको लगता है ये शायद एग्ज़िट गेट है। और महारानी उषा रानी बालिका उच्च विद्यालय भी दिख रहा है, थोड़ा सा अंदर आइए। और ये पंजाब नेशनल बैंक का भी यहाँ पे वीडियो किराए पे दिया हुआ है। तो ये है महाराजा जी का किला का एंट्री। और महारानी उषा रानी बालिका उच्च विद्यालय राजगढ़ डुमरांव, ये 1958 में, हमको लगता है उन्होंने राजा जी ने ही मंदिर
ज़मीन दान में दिया था और उसी ज़मीन पर स्कूल बनाया गया है। क्या बताते हैं, क्या इस दरवाज़ा के बारे में क्या बताते हैं? ये दरवाज़ा जो है, इस दरवाज़ा का नाम जो था ये नकटा दरवाज़ा है। तो यहाँ पे क्या होता था कि पहले के समय में, राज महाराजा के समय में, जब कोई चोर पकड़ा जाता था तो उसको इसी चबूतरे पे खड़ा करा के उसका नाक काट दिया जाता था, इसलिए कि पूरे समाज देखे और जो भी चोरी है उसको वो करने से बचे। ठीक है, नकटा दरवाजा का बहुत ऐतिहासिक है और शुरुआत में जिस स्वरूप में था आज भी लगभग उसी स्वरूप में। हाँ, देखिए ये जो चबूतरा है पहले बहुत ऊंचा हुआ करता था और यहाँ पे जो भी खड़ा होता था सबको दिखता था, पूरे शहर को दिखता था। यहाँ जो खड़ा होगा वो चोर है। हाँ, खड़ा होकर उसका नाक काटा जाता था। हाँ, धन्यवाद सर। आपको ये इतिहास जानकर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे बच्चों को भी जो आते हैं यहाँ घूमने के लिए, मुझे लगता है कि राजा जी को एक इतिहास की बात एक या तो प्रिंटेड करके या फ्लैक्स में या किसी तरह का किताब बुकलेट टाइप का देना चाहिए, ताकि लोग जो यहाँ आएँ, नए लोग जो यहाँ आएँ, उनको भी जानकारी मिले इस तरह के इतिहास के बारे में। अभी तक के लिए इतना ही। सहयोगी संतोष कुमार सिंह जी के साथ रितेश कश्यप, नमस्कार।